अभी क्या है ना, नेट के एग्जाम में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे, बहुत गजब गजब डिफरेंट टाइप के। अब बताते हैं डिफरेंट टाइप क्या है। डेफिनेशन से क्वेश्चन आने लगे कि बताओ ये किस टाइप की डेफिनेशन है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए। कैसे जवाब देना चाहिए अभी बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ डेफिनेशंस, कितने टाइप की डेफिनेशन होती है और वो कैसे काम करती है। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन पे आ जाते हैं, इंटेंशनल डेफिनेशन। एक्चुअली ये पार्ट जो है आपको पुरानी बुक्स में नहीं दिखेगा, नई वाली बुक्स में जरूर दिखेगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में यूजीसी नए नए क्वेश्चन पूछता रहता है, वो अपना केवीएस मैदान अपडेट करती रहती है हर बार। तो 2025 में भी 2-4 चीजें नहीं मिलेंगी, ये पुरानी बुक है। खैर, इंटेंशनल डेफिनेशन मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इंटेंशनल डेफिनेशन वो होती है जो किसी चीज की प्रॉपर्टी बताए या उसके फीचर बताए और मीनिंग भी बताए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में जो है डेफिनेशन हो। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम ले दें तो नाम लेते ही हमारे सीधे दिमाग में आएगा अरे बड़ा सज्जन व्यक्ति है। बात समझ गए कैसे? तो वो कैसी डेफिनेशन होगी? इंटेंशनल। यानी कि वहां पर हमने अपनी इंटेंशन को रखा है कि हाँ इस व्यक्ति के लिए हमारी इंटेंशन ऐसी है। किसी और का नाम लो तो सीधा बोलते नहीं है उसका तो नाम मत लो, इसका नाम ले दिया पूरा दिन खराब जाएगा। समझे? तो क्या बोल रहा था मैं कि प्रॉपर्टी, किसी चीज की प्रॉपर्टी या फीचर उसके मीनिंग के साथ में एसोसिएटेड हो तो ऐसी डेफिनेशन को बोला जाता है इंटेंशनल डेफिनेशन। जैसे पानी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये देखो हर सब्जेक्ट में अलग हो जाती है। केमिस्ट्री में हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है ना। केमिस्ट्री में ऐसी ही रहेगी इंटेंशन हमारी, क्योंकि हमारा रिलेशन वहां पर किससे है? एटम्स से है, मॉलिक्यूल्स से है। ठीक। फिजिक्स में हमारी इंटेंशन किससे रहती है? फ्रीजिंग पॉइंट, कूलिंग पॉइंट से रहती है। तो हम बोलते हैं कि 0 डिग्री जिसका कूलिंग पॉइंट हो, मतलब लिक्विड स्टेट का पॉइंट हो, और 100 डिग्री जिसका बॉइलिंग पॉइंट हो, तो ऐसे किसी भी द्रव्य को क्या कहा जाता है? वाटर कहा जाता है। बात समझे? तो डेफिनेशन चेंज होती रहेगी किसके अनुसार? इंटेंशन के अनुसार। इसीलिए इसको बोला जाता है इंटेंशनल डेफिनेशन। बात समझ गए कि नहीं समझे? जैसे योग का कई बार हम प्रयोग करते हैं जोड़ने के रूप में कि दो चीजों को जोड़ना। कई बार योग का हम प्रयोग कैसे करते हैं? युज समाधौ, समाधि ही योग है। समझे? तो फिलहाल तो हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास लेने भी पहुंच गए हैं, लेट के क्लास ले रहे हैं। बैठो बक। हाँ, तो संतोष कुमार यादव जी इधर ही पतंजलि में आसपास रहते हैं, पहुंच जाते हैं। स्वागत है भाई साहब का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, एक्सटेंशनल डेफिनेशन। अब तक तो हमने जो है इंटेंशनल करी, इंटेंशनल मतलब गहराई में जाकर के करी। अब जो है एक्सटेंशनल मतलब फैल के करेंगे। समझे? तो जब भी फैलते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? पूरी क्लास की बात करते हैं, है कि नहीं? फैलते ही जैसे हम बोलें कि प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, तो जैसे ही प्लैनेट्स का नाम लिया, प्लैनेट बोलते ही सारे प्लैनेट कवर हो गए। समझे? नाम लिया एक का, खड़े हो गए सारे। क्या समझे? तो स्टेज पे जब स्वामी जी महाराज बोलते हैं योगाचार्य, तो सारे योगाचार्य खड़े हो जाएंगे। क्या समझे? ठीक है, तो बस वही चीज है। प्लैनेट्स बोलते ही मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सबका नाम एक साथ आ गया। जैसे ही मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि प्यारे बच्चों ध्यान दो, तो इसका मतलब सब लोग ध्यान दे लेते हैं ना। देखो बच्चा, देखो बच्चा बोलते ही सब लोग देखेंगे कि एक ही देखेगा? सब लोग देखेंगे। समझ गए? तो इसी को बोला जाता है एक्सटेंशनल डेफिनेशन, क्योंकि एक्सटेंडेड है, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है। इंटेंशनल में गहराई ज्यादा होती है। समझ गए? गुड। अगला है लेक्सिकल डेफिनेशन। लेक्सिकल का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग। जो चीज डिक्शनरी में जैसी दी गई हो उसको बोलते हैं लेक्सिकल डेफिनेशन। बात समझे? है कि नहीं? जैसे वाटर की डेफिनेशन अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो कुछ और ही मिलेगी है। फिजिक्स में अलग थी, केमिस्ट्री में अलग थी, डिक्शनरी में देखोगे तो कुछ और मिलेगा। तो इसलिए जो भी डिक्शनरी वाली डेफिनेशन होती है उसको क्या बोला जाता है? कमेंट करके बताओ। ओके, तो लेक्सिकल डेफिनेशन सबको समझ में आई? ओके, अब हम आपको बता रहे थे डिफाइनिंग ए बुक, चेयर या कुछ भी है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट के एग्जाम में। लो, नहीं तो कहोगे सर आप भी नहीं बताते। हम तो हमेशा बताते हैं। जब भी हमको ऐसी कुछ चीज दिखाई देती है हम सीधा बोल देते हैं कि ये चीज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो हमने बोल दिया वो ना मिले तो हम भी यहीं बैठे हैं। ठीक है? हाँ, ना मिले तो हमको गोमूत्र पिला देना, कोई टेंशन नहीं। आगे अगला जो है क्वेश्चन जो है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। स्टिपुलेटिव का मतलब होता है कि एस्टिमेटेड। स्टिपुलेशन का मतलब होता है अंदाजा। ठीक है? तो अंदाजा मतलब आर्बिट्री, आर्बिट्री भी बोल देते हैं, अप्रोक्सीमेट भी बोल देते हैं, लगभग लगभग भी बोल देते हैं, आसपास की डेफिनेशन भी बोल देते हैं। समझ गए? ठीक। तो उनका एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं रहता है, उनका मीनिंग उसके इर्द गिर्द रहता है। जैसे हम लोग कुछ स्लैंग या हम लोग कुछ आइडियम्स, आइडियम समझते हो, मुहावरे उहावरे टाइप बोलते हैं, तो एग्जैक्ट मीनिंग वो थोड़ी रहता है, उसके आसपास की चीजें रहती है ना। समझ गए? ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मान लीजिए कोई कांटों वाला सा कोई पेड़ लेकर के आता है तो हम नहीं बोलते यो के धतूरा सा पड़ जाए। समझ गए? नहीं समझे होगे, हरियाणवी है ना थोड़ा सा। तो खैर, तो जो चीज रिजेंबल करती सी रहती है ना आसपास की, तो उसको हम आर्बिट्री डेफिनेशन बोल देते हैं। ठीक, जो अंदाजा सा। जैसे मान लीजिए आपने
कोई जानवर देखा, आप नहीं जानते हैं उस जानवर को, पहले से नहीं पता आपको कि कौन सा जानवर है, तो आप एक रिजेम्बलेंस बताते हो ना कि ये फलाने जैसा सा लग रहा था, अरे तेंदुआ सा लग रहा था, एग्जैक्टली तेंदुआ भी नहीं है, समझ गए, और आपको नाम भी नहीं पता है क्या, तो आपने क्या बोला, तेंदुए जैसा, ठीक, ओके, धारियां थी उसके, तो तेंदुए में धारियां होती है, बे नहीं होती, तेंदुए में गोल गोल वो होते हैं डॉट्स, थोड़ी के तिल जैसे। प्रीसीजन डेफिनेशन देख लो, प्रीसाइजिंग डेफिनेशन, प्रीसाइजिंग क्या होता है, ये डेवलप की जाती है जब आपके पास एम्बिग्यूअस टर्म हो, एम्बिग्यूअस या वेग टर्म हो, यानी कि पिछला जो हम लोगों ने देखा आर्बिट्री डेफिनेशन, अगर आर्बिट्रेरी डेफिनेशन हमारे पास में है और उसको हम एग्जैक्ट डेफिनेशन निकालना चाहते हैं तो उसको बोला जाता है प्रीसीजिंग डेफिनेशन, यानी कि ये प्रीसीजन मतलब एक्यूरेसी, ये डेफिनेशन बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक वायरस क्या है, वायरस इज एन इन्फेक्शियस एजेंट दैट कॉजेज स्मॉल पॉक्स, ठीक है, तो हमने ये इसको किस में यूज किया, जैसे लीगल टर्म्स में, साइंटिफिक या मेडिकल सेटिंग्स में यूज करते हैं। अब ये बात कहाँ पे हो गई, ये स्मॉल पॉक्स के केस में वायरस की डेफिनेशन हो गया। अब लीगल में, लीगल तरीके से ना डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होती है। लीगल में जब हम कुछ भी जाते हैं ना, तो वो हर चीज को डिफाइन करता है, जैसे कहीं पे लिखा होगा ना कि दिस ऑफ इंडिया, तो वो हर चीज का ना डेफिनेशन देता रहेगा, इंडिया का डेफिनेशन भी देगा, इंडिया एंड इट्स पीपल को भी बताएगा, इसके पीपल कौन है, इट्स सिटीजन, तो सिटीजन भी बताएगा कि सिटीजन कौन है, आप समझे, ताकि कल को कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की ना रहे, कोई इस चीज को मॉडिफाई ना कर सके, चेंज ना कर सके। बात समझ में आई। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली पतंजलि का केस चल रहा था आईएमए के साथ में, और वो केस अभी आज या कल में रिजोल्व हो गया है, ठीक है, तो रिजोल्व हो गया तो पतंजलि के लिए एक अच्छी बात हो गई, काफी दिनों से अटका हुआ था। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मार्केटिंग में क्या शब्द यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, गलत प्रचार हो रहा है कि भ्रामक प्रचार हो रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं ना, मतलब आईएमए वालों ने ऐसे एलिगेशन लगाए। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि वो इस चीज को वहां पे कोर्ट में प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर पाए कि क्या चीज जो है वो भ्रामक प्रचार की कैटेगरी में कौन से शब्द आएंगे, कौन से शब्द नहीं आएंगे, ठीक है। तो लीगल टर्म्स में क्या होता है कि हर चीज का एक प्रिसाइज मीनिंग होता है, तो अगर वो प्रिसाइज टकराता है तो केस बनता है, अदरवाइज केस नहीं बनता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर बाई नेचर यहाँ पे सोसाइटी में कोई क्राइम हो जाता है और वो क्राइम किसी नए टाइप का क्राइम है, ऐसा क्राइम है जिसके लिए अभी से कानून नहीं बना है, तो सजा नहीं होगी, ठीक, क्यों नहीं होगी, क्योंकि उस टाइप का क्राइम हुआ नहीं, और ये क्राइम किसी और जो डेफिनेशन है सारे क्राइम्स की उनमें किसी में फॉल नहीं कर रहा है, तो ऐसा होता है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि थोड़े टाइम पहले ही, कुछ समय पहले, साइबर फ्रॉड का कोई चक्कर केस बन ही नहीं पाता था, क्यों, क्योंकि वो सेटिंग ही नहीं थी, हमारे रूल ही ऐसे नहीं थे, ठीक। तो धीरे धीरे नए रूल बने, आईटी एक्ट बना, फिर उसमें लोग फंसे, तो ये सब चीजें हुई, समझ गए सब लोग। तो प्रीसाइजिंग डेफिनेशन का मतलब है जो जो कुछ चीज डिफाइन नहीं हुई होती है उसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं लीगल पर्पज के लिए या मेडिकल पर्पज के लिए या किसी और मतलब साइंटिफिक पर्पज के लिए, तो दैट इज प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। चलो अगला आ जाओ, परसुएसिव डेफिनेशन।